1962 भारत और चीन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसने हमारे देश के कई वीर सपूतों को खो दिया। पर उनमें से एक था जो अपने साहस और शौर्य की अमर गाथा लिख गया। ये कहानी भारत के सच्चे सिपाही सर जसवंत सिंह रावत की है, जिसने अपनी वीरता से 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण सा लड़का जसवंत सिंह रावत सिर्फ 19 साल की उम्र में जसवंत ने भारतीय सेना में राइफलमैन के रूप में चयन प्राप्त किया। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद जसवंत पूरी तरह से तैयार था देश की सेवा के लिए। पर उनके चयन के 1 साल बाद ही सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। जसवंत अपनी बटालियन के साथ मोर्चे पर तैनात थे। चीनी सेना भारी संख्या में थी और धीरे धीरे भारतीय सेना पर हावी होने लगी। जब आदेश आया कि बटालियन को पीछे हटाया जाए, तब जसवंत और उनके दो साथी वापस लौटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। जसवंत और उनके दोनों साथी चीनी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़े, पर अफसोस उनके दोनों दोस्त शहीद हो गए। जसवंत अब अकेले थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दुश्मन की राइफल उठाकर वह 72 घंटों तक लड़ते रहे। 3 दिनों तक बिना रुके उन्होंने 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। आखिरकार थके हारे जसवंत चीनी सेना की गिरफ्त में आ गए। चीनी सैनिकों ने उन्हें बेरहमी से घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। लेकिन उनकी वीरता और साहस को दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जसवंत सिंह रावत को उनकी शहादत के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी वे उत्तराखंड के लोगों और पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा है। जसवंत सिंह रावत की इस वीरता की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। सर जसवंत सिंह रावत न केवल एक नाम है, बल्कि एक कहानी है साहस, वीरता और देशभक्ति।